अब हमें चौथा मुद्दा देखना है कि महत्वनी बात खास लखो। जो मेन बात है वही नहीं भूलना है कि किसके बारे में लिखना है। हमें मानो कि कोई आचार के बारे में लिखना है, स्त्री के बारे में लिखना है, शिक्षण के बारे में लिखना है, देशभक्ति के बारे में लिखना है, कोई संत पुरुष के बारे में लिखना है, समाज के बारे में लिखना है, वही मेन बात है, वही हमें खास लिखनी है। वो बात हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें आपने देखा ना कि ऊपर का जो हमारा विचार विस्तार क्या है कि आचार ये प्रचारનું श्रेष्ठ माध्यम છે। तो आचार का मतलब होता है आचरण। तो आचरण किसका लिख सकते हैं? तो मानो कि हम गांधी जी का लिख सकते हैं कि गांधी जी ने अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, उसके बारे में ही हमें जो ध्यान रखा है। वो कभी उसने बोला नहीं कि ऐसा करना है, लेकिन उसने सत्य और अहिंसा पर ही जीवन बिताया है। तो वही बात हमें लिखनी है कि उसने करके ही दिखाया है। जो करके दिखाया है वही उसका आचार है, वही उसका आचरण है। तो मेन बात है, महत्व की बात है, वही हमें उसके बारे में खास लिखना है। मानो कि कोई संत पुरुषों है तो उसने भी उसका जीवन कैसा बनाया है, वही हमें बात लिखना नहीं भूले। उसके बाद पांचवा मुद्दा आता है भाषा शुद्धि जाळवो। भाषा शुद्धि का मतलब है कि जो कभी कभी गलती करते हैं कि स्त्रीलिंग हो जाता है, पुल्लिंग हो जाता है, या तो कोई ऐसी गलती हो जाती है, मात्रा की गलती होती है, कभी स्वर व्यंजन की गलती होती है। तो वही हमें खास ध्यान रखना है कि भाषा शुद्धि का मुद्दा खास ध्यान में रखना। एक बार लिख दिया, फिर पढ़ लो, फिर पढ़ो कभी की, क्योंकि ये 4 नंबर का है, उसमें 7-8 नंबर पंक्ति में ही हमें 4 नंबर मिलते हैं। इसीलिए हमें भाषा शुद्धि बहुत ज़रूरी है। राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए और लिखे हुए पैराग्राफ में होना चाहिए, और लिखा हुआ है वही शब्द रचना बराबर है कि नहीं, वही दिखना है। उसके बाद आता है कि जो लिखा है वो फरी एक वक्त वांचन करो और ज़रूर जણાય ત્યાં सुधारो करो। उसका मतलब ये कि हमने जो लिखा है उसको एक बार पढ़ो।